कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स से। साल 2030 में एक बंदा पागलों की तरह भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। पूरा शहर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि प्राइवेट कार्स के ड्राइवर्स भी सिर्फ उसी को मारने के लिए उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से वो एक गरीब औरत के घर पहुंचता है। औरत कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी चाकू निकालता है और कहता है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी आंखें निकाल के उसे गोटियां खेलूंगा, बस चुप रहना। थोड़ी देर बाद जैसे ही औरत को मौका मिलता है, वो एक नेल गन निकाल के उसे मार देती है और 2 आराम से लात भी मारती है, ये चेक करने के लिए कि सच में मर गया है या नहीं। तभी अचानक कुछ लोग वेपन्स लेकर अंदर आते हैं। जब वे आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि औरत ने उसे पहले ही मार डाला। फिर औरत मरे हुए आदमी का एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस आती है। साथ में एक रियलिटी शो की टीम होती है और अनाउंस होता है कि वो औरत $22 मिलियन जीत गई है। फिर पता चलता है कि ये एक गेम है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक रैंडम आदमी चुना जाता है पैसा जीतने के लिए। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस आदमी को मार दे तो इनाम मारने वाले को मिलेगा, और अगर कोई नहीं मार सका तो इनाम उसी आदमी का रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि कोई आग वाली हथियार जैसे पिस्टल या राइफल यूज नहीं कर सकता। उसी दिन हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है कैटी। एक नाकाम एक्ट्रेस किस्मत आजमाने लॉस एंजलिस आई है ऑडिशंस के लिए। उसके साथ बैठी औरत कहती है, तुम बड़ी मासूम लगती हो, अपना ख्याल रखना बेटा, यहाँ लोग चोर हैं। कैटी कहती है, शुक्रिया नसीहत का, आप बहुत अच्छी लेडी हैं। औरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहाँ उतरती हूँ, गुड बाय। थोड़ी देर बाद कैटी जब अपनी कलाई देखती है तो वह शॉक हो जाती है कि उस औरत ने उसकी घड़ी चोरी कर ली। कहती है वो औरत चोर है। वह अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है। कमरे को देखकर वह परेशान हो जाती है क्योंकि जो कमरा मोबाइल पर उसने देखा था वह तो बिल्कुल अलग निकला। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक को फंसा सके। जैसे ही कैटी बेड पर बैठती है तो बेड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि इस कमरे का किराया सस्ता था। उसके बाद एला का मंगेतर आता है और एला से कहता है, देखा कल का इवेंट, कल लॉटरी का इनाम होगा $600 मिलियन। ये सुनकर कैटी हैरान हो जाती है कि ये कैसा मुकाबला है। उसके बाद वो कहती है, मेरा दिमाग मत खाओ, कमरे की चाबी दो, मुझे सोना है। वो लोग चाबी देते हैं और कैटी जाके सो जाती है। अगले दिन सुबह कैटी उठती है तो चेहरे पे पानी टपक रहा होता है। जब वह छत की तरफ देखती है तो पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम है और जिन कपड़ों में ऑडिशन देना था वो भी खराब हो गए। वो एला को कॉल करती है, ये क्या बकवास है, उठती हूँ तो लोग मेरे ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, कपड़े भी खराब हो गए। एला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, कमरे की अलमारी में रखे हैं। कैटी सच में वही करती है और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है ऑडिशन के लिए। जैसे ही वो ऑडिशन वाली जगह में एंटर होती है, वो देखती है कि वहाँ और भी लड़कियां ऑडिशन देने आई हैं। वो अंदर चली जाती है और सीन परफॉर्म करती है। डायरेक्टर उसे देख के कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा तेरा मुंह यहाँ ना देखूं। उसी वक्त अचानक कैटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालती है और अनजाने में गेम में रजिस्टर हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता ये कार्ड किस चीज का है या इसने उसका चेहरा क्यों स्कैन किया। बाद में वो गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि वो ऑडिशन में फेल हो चुकी होती है। जब वो जा रही होती है तो पास में बैठी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही टारगेट है, और बस फिर क्या, पहली लड़की कुर्सी उठाती है और सीधी अपनी दोस्त के सिर पर मारती है। दूसरी लड़की को एक जूता नजर आता है, वो फौरन उसे उठाती है और झपट कर मार देती है। कैटी चीख मार के भाग जाती है, लेकिन असली समस्या तो तब होती है जब वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में छुपने के लिए घुस जाती है। अब जाहिर है सारे कराटेबाज लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और वो बेचारी अकेली सबके बीच में पिट रही होती है। कप्तान कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। फिर वो उसे उठाता है, घुमाता है और दीवार में दे मारता है, जिससे वो लड़कियों के जिम में गिर जाती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि वही विनर है, सब उस पर चढ़ दौड़ते हैं। वो कराटे वाले भी पहुंच जाते हैं और सब लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन मारेगा। आखिर में कोच उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और जैसे ही वो मारने लगता है तो अचानक नोएल वहां आ जाता है और कोच के कंधे पे घूंसा मार के उसे दीवार में दे मारता है। फिर वो लड़की से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और अगर तुम मुझे 10% इनाम में से दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें पूरा इनाम भी दे दूंगी, बस बचा लो। नोएल उसे अपनी कमर से बेल्ट के जरिए बांध लेता है ताकि उसे बचा सके। फिर वह सारे दुश्मनों को मार गिराता है। तब एक कमजोर सा लड़का आता है। नोएल उसे कहता है, देख, अगर मैंने तुझे मारा तो मुझे ही तरस आ जाएगा, 3 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं भागा तो तू गया। वह लड़का तुरंत बोला, अरे सर, सलाम है आपको, और भाग जाता है। फिर वह दोनों बिल्डिंग से निकलते हैं और पता चलता है कि हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन उसे ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी प्लेयर्स को उसका लोकेशन मिलता रहे। उन्हें एक गाड़ी मिलती है, वह उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की नोएल से कहती है, ये कैसी गेम है जिसमें लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हैं, मुझे इस गेम से निकलना है, कोई ना कोई हल निकालो। नोएल कहता है, हल सिर्फ एक है, तुम्हें शहर के लोगों से बचना होगा। अगर तुम निकलोगी तो मैं भी अपने 10% से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन फिर उसे शक होता है कि नोएल शायद उसे मार दे और खुद इनाम ले ले। पूरा शहर उनके पीछे होता है। वो दोनों सेफ्टी हेलमेट पहन लेते हैं। तभी अचानक गाड़ी में एक लड़की घुस
जाती है। वो चाकू निकालती है और उसे मारने की कोशिश करती है। नोएल कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसे देखता हूँ। फिर लड़की के सर को जोर से पकड़ता है। नोएल उसे एक जोरदार लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन आगे चलकर गाड़ी खराब हो जाती है और लड़की नीचे उतरती है और भागने लगती है। नोएल उसे पकड़ लेता है। वो कहती है सच सच बताओ, तुम मुझे मार के इनाम लेना चाहते हो ना? नोएल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब पुलिस वहाँ आ जाती है तो लड़की फौरन नोएल से कहती है पकड़े जाने से पहले कुछ कहना है। फिर वो पुलिस के पास जाती है शिकायत करने, मगर तब उसे अंदाजा होता है कि पुलिस भी असल में उसे मारने आई है। नोएल फौरन आके उसे बचाता है और वो पुलिस को चकमा दे के भाग जाती है। वो एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपाती है। फिर जैसे ही वो कार्ड देखती है पता चलता है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन शेयर कर दी है और जितने भी लोग आसपास होते हैं समझ जाते हैं कि खिलाड़ी यही है। सब अपनी गन्स निकालते हैं और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। वो एक वैक्स म्यूजियम में जाकर छुप जाती है और खुशकिस्मती से कोई उसे वहां नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद एला उसे कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ है। वो कहती है मुझे पता है, कपड़े पहुंचाने में देर हो गई, मजबूर थी। एला कहती है कोई बात नहीं प्यारी, बस अपना लोकेशन तो बता दो। वो कहती है मैं अभी म्यूजियम में हूँ, बस किसी को बताना मत। और अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा होता कि एला और डेजी आ जाते हैं। एला उसे मारने की कोशिश करती है। लड़की खुद को बचाने के लिए एक डंडे से वार करती है। वो दोनों से जान छुड़ाती है और फिर उन दोनों के पीछे म्यूजियम का दरवाजा बंद कर देती है। लोगों ने उसे देख लिया। वो फौरन बस से उतरते हैं ताकि उसे मार सके, लेकिन नोएल वहां पहुंच जाता है और उसे वहां से ले जाता है। कैटी कहती है मुझसे नाराज मत होना, मैं समझी तुम मुझे मार दोगे। नोएल कहता है अब ये नाराजगी का वक्त नहीं, 3 मिनट बाद ड्रोन फिर से लोकेशन देगा, सब नीचे आ जाएंगे। कैटी कहती है कि हमें कोई बम प्रूफ पनाहगाह चाहिए जहां हम छुप सकेंगे। नोएल कहता है मिल गई। वो लोग एक बंदे जैक के पास जाते हैं जिसके पास अपने घर में एक सीक्रेट शेल्टर होता है, लेकिन जैक समझता है कि ये लोग चोर हैं और घर लूटने आए हैं। नोएल उसे समझाता है भाई चोर दरवाजे से आते हैं क्या? इतने में पीछे से एक बस आ जाती है जो लोगों से भरी होती है। टाइम कम होता है तो वो लोग जैक को धमकी देकर अंदर घुस जाते हैं, उसे शेल्टर का पासवर्ड मांगते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं लोग घर पर हमला कर देते हैं। तो कैटी जैक को तीर मार देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और किसी को पासवर्ड न बता सके। और अब नोएल और कैटी आपस में बात करने लगते हैं। कैटी अपनी नाकाम एक्टिंग की कहानी सुनाती है और कहती है कि अब मेरा कोई भविष्य नहीं। फिर वो नोएल से पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? नोएल कहता है कि मेरे लिए सबसे अहम है लोगों की जान बचाना, पैसे मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। इतने में एला और डीजी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। एला जैक को उठाती है और मारने लगती है ताकि वो होश में आए। फिर उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो होश में आ जाता है और एला उससे पासवर्ड ले लेती है। नोएल और कैटी अंदर बहुत डर जाते हैं। नोएल एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि इन सब लोगों के मोबाइल हैक करके उड़ा दो। दोस्त वाकई फोन्स को हैक करता है और ब्लास्ट कर देता है। सब जख्मी हो जाते हैं। ये मौका देखकर नोएल और कैटी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन नोएल देखता है कि एक आदमी जल रहा है। वो पानी डालता है और अपने पैर से आग बुझाने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है कि भाई आराम से, मेरी टांग तोड़ दी तुमने। बाहर निकलते ही उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और ट्रेन गार्ड्स से होता है। गार्ड्स कहते हैं कि कैटी हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हारी लाश ही ले जाएंगे। कैटी कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। गार्ड्स वहां जाते हैं और वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। कैटी कंफ्यूज रहती है कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। गाड़ी उन्हें एक एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात लुइस से होती है जो एजेंसी का लीडर है। लुइस कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। अक्सर लोग तो 15 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन तुम सेफ हो। यहाँ तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इनाम का 30% चाहिए। कैटी उसकी बात मान लेती है। फिर वे सब मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज करवा सके। इस दौरान कैटी नोएल को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, मम्मी बीमार है, तभी से मैं कोई भी काम करती हूँ ताकि इलाज के पैसे जमा कर सकूं। मैं यहाँ सिर्फ ऑडिशन देने आई थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। नोएल कहता है मैं एक वक्त फौजी था और लुइस जो अभी बाहर है वो मेरी टीम में था। एक बार मैंने एक मिशन से इनकार कर दिया जिसकी वजह से पूरी टीम मर गई, बस लुइस बचा और तभी से वो मुझसे नफरत करता है। तभी एक लड़की आती है और कैटी से कहती है लुइस तुम्हें सूरज डूबने तक एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा ताकि तुम जीत सको, बस अपना चेहरा इस डिवाइस पर रख दो। ये डिवाइस इसलिए था ताकि एक खास मास्क बनाया जा सके जिससे कोई भी उसे पहचान न सके। और वाकई में मास्क बन गया, एक बूढ़े आदमी का मास्क। लेकिन नोएल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने कहा मुझे लग रहा है लुइस तुम्हें अकेले में मारने का प्लान बना रहा है ताकि वो अकेला इनाम ले सके। लेकिन कैटी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसी वक्त लुइस अंदर आता है और दोनों को गैराज में ले जाता है। वहाँ लुइस कहता है कि कैटी एक गाड़ी में बैठे और नोएल दूसरी में। यही कैटी समझ जाती है कि लुइस उसे धोखा देगा। वो उसे नीचे किक मारती है। अचानक लोग अंदर घुस आते हैं ताकि उसे मार दे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई उसे
पहचान नहीं पाता। तो केटी लुइस की एक गाड़ी लेती है और निकल जाती है, मगर लुइस नोएल को पकड़ लेता है और उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डी तोड़ देता है। जब केटी भाग जाती है, लुइस उसे कॉल करता है और ब्लैकमेल करता है कि वो नोएल को मार देगा। केटी कहती है अब तुम क्या चाहते हो? वो कहता है फौरन आ जाओ शहर के बीच वाले थिएटर में। और उस वक्त सूरज डूबने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे, लेकिन केटी ने फैसला किया कि वो नोएल को बचाएगी क्योंकि वो कई बार उसे बचा चुका था। उसने अपने साथ पिस्तौल भी ली। वहां पहुंचती है तो देखती है कि नोएल जंजीरों में बंधा हुआ है। केटी कहती है अगर तुमने उसे न छोड़ा तो मैं खुद को मार लूंगी और तुम इनाम से हाथ धो बैठोगे। वह कहता है आसान है, मैं तुम्हारी अंगुलियों के निशान मिटा दूंगा और अपने लगा दूंगा। केटी कहती है जबरदस्त आइडिया, मगर मैं लाइव हूँ और सारी दुनिया देख रही है। वह कहता है अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और पिस्टल दो। केटी कहती है ठीक है, मगर पहले नोएल को छोड़ो और जाने दो। और जैसे ही वो खुद को मारने लगी, वह कहता है रुक जाओ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, ये लो चाबी। और फिर कहता है अब आराम से मुझे पिस्टल दो। केटी कहती है मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में रहम है, ये लो पिस्टल। मगर अचानक उसे एक और तार किक मार देती है। लेकिन लोग अंदर घुस आते हैं और नोएल को बचाने से पहले कीटी को घेर लेते हैं। नोएल खुद को आजाद कर लेता है और लोइस से लड़ने लगता है ताकि वह कीटी को मार न सके। अब सूरज डूबने में सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए थे। इसी वक्त एक और ग्रुप अंदर आ जाता है और कीटी खुद को बड़ी मुश्किल में पाती है। वह थिएटर से भागती है ताकि कहीं सुरक्षित हो सके, लेकिन लोग पीछे पड़ जाते हैं। नोएल लोइस को जोरदार मुक्का मारता है। फिर वह थिएटर का सेट तोड़ता है ताकि कोई कीटी के पीछे ना आ सके, मगर लोइस के आदमी मानव सीढ़ी बनाकर उसके पीछे आ जाते हैं। लोइस इस तक पहुंच जाता है और उसका गला दबा लेता है। कहता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। मगर कीटी फिसल जाती है और एक लोहे की रॉड से लटक जाती है और कीटी ने लोइस की जेब में मौजूद ग्रेनेड की पिन अपनी चाबी से निकाल ली। वह नीचे गिरती है और ग्रेनेड फट जाता है। लोइस मर जाता है और मुकाबले का समय खत्म हो जाता है। जब वह हवा में लटकी होती है, लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि वह इनाम जीत चुकी होती है। इसके बाद जोनी आता है और उसे इनाम देता है। खुश नसीब लड़की ने इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीत ली, $3,600,000,000। दिन गुजरते हैं और वह बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए पनाहगाहें बनाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे खूबसूरत बात, उसने नोएल से शादी कर ली और उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी।